हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ की बीरबल के नाम से प्रसिद्ध बांकीदास किस जोधपुर नरेश के काव्य गुरु थे? सबसे पहले आप क्वेश्चन डालें। क्वेश्चन लिखे साथ साथ, मारवाड़ के बीरबल, मारवाड़ के बीरबल नाम से प्रसिद्ध, बीरबल के नाम से प्रसिद्ध बांकीदास, बांकीदास किस जोधपुर नरेश के, किस जोधपुर नरेश के काव्य गुरु थे, काव्य गुरु थे। नोट करें पहले क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी। तो देखिए, मारवाड़ के बीरबल कौन? मारवाड़ के बीरबल के नाम से प्रसिद्ध बांकीदास किस जोधपुर नरेश के काव्य गुरु थे? ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन लिखिए रावजोधा, रावजोधा। नंबर सेकंड लिखिए मानसिंह। नंबर 3 मालदेव, मालदेव। नंबर 4 लिखें चंद्रसेन। तो देखिए, रावजोधा, मानसिंह, मालदेव और चंद्रसेन। तो देखिए क्या आएगा ऑप्शन इसमें? मानसिंह। तो मारवाड़ के बीरबल के नाम से प्रसिद्ध बांकीदास किस जोधपुर नरेश के काव्य गुरु थे? तो ये थे मानसिंह के काव्य गुरु। अब थोड़ी सी बात किसकी करेंगे? बांकीदास की करेंगे। किसकी? बांकीदास। तो देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसकी व्याख्या लिख लीजिए आप। व्याख्या, व्याख्या में क्या लिखेंगे? लिखे बांकीदास जोधपुर के महाराजा। लिखिए यही बात, बांकीदास जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़ के दरबारी थे। लिखे मानसिंह राठौड़, राठौड़ के क्या थे? दरबारी थे, दरबारी थे। तो बांकीदास की ख्यात, तो ये ख्यात जो है मारवाड़ी और डिंगल भाषा में लिखी गई और इसे जोधपुर की ख्यात भी कहते हैं। लिख लीजिए बात। लिखे बांकीदास की ख्यात, ग्रंथ है ये बांकीदास की ख्यात। लिखे बांकीदास की ख्यात, बांकीदास की ख्यात। तो लिखिए यह ख्यात मारवाड़ी और कौन सी भाषा? डिंगल भाषा। तो लिखे मारवाड़ी एवं डिंगल भाषा, भाषा में लिखी गई है। लिखी गई है। तो बांकीदास जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़ के क्या थे? दरबारी थे। तो बांकीदास की ख्यात, ख्यात मारवाड़ी एवं डिंगल भाषा में लिखी गई है। तो इस ख्यात में जयपुर और जोधपुर की स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लिख लीजिए बात। लिखिए इस ख्यात में, इस ख्यात में जयपुर, जयपुर व जोधपुर की स्थापना की जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है।
प्राप्त होती है। तो बांकीदास की ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो पहले ये लिखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो व्याख्या देखें इसकी क्या है। बांकीदास जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़ के क्या थे, दरबारी थे। बांकीदास की ख्यात के बारे में क्या है, तो ये ख्यात जो है किस भाषा में है, मारवाड़ी और डिंगल भाषा में है। तो इस ख्यात में जयपुर और जोधपुर की स्थापना की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, आछो गोरा हट जा, आयो अंग्रेज मूल करे ऊपर, व उतन विलायक किलकिला कानपुर आविया पंक्तियों की कविता जो है वो किसने लिखी है। जो मैंने पंक्तियां बोली कविता है, तो ये किसने लिखी, लिखे आछो गोरा हट जा। आछो गोरा हट जा, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, व उतन विलायत किलकता, विलायत किलकता कानपुर आविया। पंक्तियों वाली कविता किसने लिखी, कविता किसने लिखी। तो देखिए, आछो आछो या आछो गोरा हट जा, आयो अंग्रेज मुल्क करे ऊपर, उतन विलायत, कौन सी, उतन विलायत किलकिता कानपुर आविया पंक्तियों वाली कविता किसने लिखी। तो देखें, ऑप्शन लिख लीजिए, आपको कॉपी में भी नोट करने हैं ऑप्शन। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, विजयदान देथा, बांकीदास, और अमरचंद बाठिया, अमरचंद बाठिया। तो बताइए, आछो गोरा हट जाए इस कविता के लेखक, ये पंक्तियां किसने लिखी। ऑप्शन देखिए, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, बांकीदास और अमरचंद बाठिया। तो बताइए किसने लिखी कविता, बांकीदास ने लिखी। और बांकीदास का निधन कब हुआ था, 1833 में। तो बांकीदास की व्याख्या में इतना ही लिख लीजिए, इनके निधन के बारे में लिख लीजिए। कविता के लेखक कौन, बांकीदास। तो लिख लीजिए इनमें बांकीदास का निधन, इनका निधन 1833 में हुआ, 1833 में हुआ। तो देखिए इनका निधन कब हुआ, 1833 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जिसने नोट कर लिया वो आगे लिखें। लिखें, भरतपुर के किस शासक ने, भरतपुर के किस शासक ने, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से की गई संधि, अंग्रेजों से की गई संधि, अंग्रेजों से की गई
संधि की अवहेलना कर होलकर को अंग्रेजों के हवाले नहीं किया। अंग्रेजों के हवाले नहीं किया। ऑप्शन लिखे रणजीत सिंह। नंबर 2 ऑप्शन लिखे बदन सिंह। नंबर 3 लिखे सूरजमल जाट। नंबर 4 लिखे शिव सिंह। तो देखिए रणजीत सिंह, बदन सिंह, सूरजमल जाट, शिव सिंह ऑप्शन समझ में आ गए। क्वेश्चन देखें क्या है। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से की गई संधि की अवहेलना कर होलकर को अंग्रेजों के हवाले नहीं किया? तो राइट ऑप्शन कौन सा है? रणजीत सिंह। नोट कर लीजिए रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छावनी या छावली नामक लोकगीतों का संबंध किससे है? छावनी, छावली या छावनी नामक लोकगीतों का संबंध किससे है? तो देखिए डूंगर जी और जवाहर जी। ऑप्शन 1 लिखें डूंगर जी और जवाहर जी। 2 नंबर ऑप्शन लिखिए सूर्यमल मिश्र। तो लिखें सूर्यमल मिश्र। नंबर 3 लिखें बांकीदास। नंबर 4 लिख लीजिए मीराबाई। तो देखिए छावली या छावड़ी नामक लोकगीतों का संबंध पूछा गया है, किससे है? डूंगर जी, जवाहर जी, सूर्यमल मिश्र, बांकीदास या मीराबाई। तो इसका संबंध जो है वो किससे है? डूंगर जी और जवाहर जी से। किससे है? डूंगर जी और जवाहर जी। तो डूंगर जी और जवाहर जी ने नसीराबाद की छावनी को लूट लिया था, इसलिए इन पर इस नाम या लोकगीत की कविता इन पर लिखी जाने लगी। तो इनमें व्याख्या में नोट कर लीजिए ये बात। लिखें डूंगर जी व जवाहर जी ने। लिखें डूंगर जी एवं जवाहर जी ने। नसीराबाद की छावनी को लूटा था, इसलिए इन नाम पर लिखें, इसलिए इन नाम पर इस नाम से लोकगीत और एक कविताएं लिखी जाने लगी। तो देखिए डूंगर जी और जवाहर जी। तो डूंगर जी व जवाहर जी ने नसीराबाद की छावनी को लूटा। कौन सी छावनी को? नसीराबाद की छावनी को लूटा, इसलिए इनके नाम पर ये लोकगीत और कविताएं
लिखी जाने लगी। नोट कर लिए बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखे 1838 ईस्वी ने अंग्रेजों ने डुंगजी को पकड़कर किस किले में कैद कर दिया था? लिखे 1838। कब? 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डुंगजी को पकड़कर किस किले में कैद कर दिया? किस किले में कैद कर दिया था? तो देखिए 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़कर किस किले में कैद कर दिया था? ऑप्शन देखिए। कौन सा किला? सिवाना का किला। ये लिखें टोडगढ़ का किला। नंबर 3 लिखें आगरा का किला। नंबर 4 तारागढ़ का किला। कौन बताएगा? 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़कर किस किले में कैद कर दिया था? सिवाना, टोडगढ़, आगरा, तारागढ़। तो कौन से किले में कर दिया था इनको कैद? आगरा के किले में। किस किले में कैद किया था? आगरा के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वीर सतसई पुस्तक के लेखक कौन है? सीधा उत्तर लिखेंगे इसका। तो देखिए वीर सतसई पुस्तक के लेखक कौन है? वीर सतसई पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीर सतसई पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र। लिखें सूर्यमल मिश्र। वीर सतसई पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है वीर सतसई पुस्तक के लेखक? सूर्यमल मिश्र। तो राजस्थान के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे ये सूर्यमल मिश्र। और इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सभी को पता है वंश भास्कर। तो इनमें व्याख्या लिख लेते हैं। तो लिखिए राजस्थान के हाड़ा शासक। समझ जाएंगे इसकी व्याख्या है। तो लिखिए राजस्थान के हाड़ा शासक। राजस्थान के हाड़ा शासक। राजस्थान के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के प्रसिद्ध महाराव राम सिंह के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर है। लिख लीजिए इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वंश भास्कर है। लिख लीजिए वंश भास्कर है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वंश भास्कर है, जिसमें बूंदी के चौहान शासकों का इतिहास है। जिसमें बूंदी के चौहान शासकों का या चौहानों का इतिहास है।
इतिहास है तो इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जैसे वीर सतसई, बलवंत विलास, छंदमयूख है। तो वीर रस के इस कवि को क्या कहा जाता है? रसावतार भी ने कहा जाता है। तो लिख लीजिए इनकी कृतियां और कौन सी कृतियां हैं इनकी, वो लिखे। राम रंजाट, आगे लिखे वीर सतसई, वीर सतसई, धातु रूपावली, धातु रूपावली, बलवत विलास, बलवत विलास, वंश भास्कर, वंश भास्कर, छंदोमयुख और सती रासो। तो देखिए राजस्थान के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे और इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर है, जिसमें बूंदी के चौहानों का क्या है? इतिहास है। और इनकी कृतियां कौन सी? राम रंजाट, वीर सतसई, धातु रूपावली, बलवत विलास, वंश भास्कर, छंदोन्मयुख और सती रासो। फिर से रिवाइज करेंगे तो वीर सतसई पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। राजस्थान के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे और इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर है। वंश भास्कर में क्या है? बूंदी के चौहान शासकों का इतिहास है। और इनकी अन्य कृतियां देखिए, राम रंजाट, वीर सतसई, धातु रूपावली, बलवत विलास, वंश भास्कर, छंदोमयुख और सती रासो। तो ये हो गई। आगे लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखे काका भतीजा डूंगर जी और जवाहर जी कहाँ के प्रसिद्ध देशभक्त थे? डूंगर जी और जवाहर जी, जवाहर जी काका भतीजा कहाँ के प्रसिद्ध देशभक्त थे? प्रसिद्ध देशभक्त थे। कहाँ के प्रसिद्ध देशभक्त थे? तो ये कहाँ के थे प्रसिद्ध देशभक्त? सीकर के। बात लिख लीजिए, सीकर। आंसर क्या इसका? सीकर। तो डूंगर जी और जवाहर जी क्या थे? काका भतीजा थे और ये कहाँ के प्रसिद्ध देशभक्त थे? तो सीकर के। तो ये सीकर जिले के थे ठाकुर डूंगर सिंह और ये जो जवाहर सिंह शेखावत हैं क्या थे? चाचा भतीजा थे। व्याख्या की आवश्यकता नहीं, इसी में होगी व्याख्या। तो क्वेश्चन में काका और भतीजा थे और ये कहाँ के थे? सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ऑप्शन लिखेंगे इसमें। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए डूंगर जी से किसने विश्वासघात कर उन्हें पकड़वा दिया था? लिखें डूंगर जी से किसने विश्वासघात कर उन्हें पकड़वा दिया था? तो बताइए, ऑप्शन लिखे। जवाहर जी, जवाहर जी। नंबर 2 लिखे भैरव सिंह, भैरव सिंह। नंबर 3 लिखे लोठू से जाट, लोठू जाट। और साखू लोहार, साखू
साकू लोहार। तो बताइए ढूंढी से किसने विश्वासघात कर उन्हें पकड़वा दिया था? जवाहर जी, भैरव सिंह, लोठू जाट या साखू लोहार। तो ढूंढी से किसने किया विश्वासघात? जब वो पकड़े गए थे और उन्हें कैद किया गया था तो वो थे भैरव सिंह। तो ढूंढी के साले थे भैरव सिंह, इन्हें भोजन के बहाने बुलाकर इन्हें ज्यादा शराब पिला दी, जिसके बाद इन्हें आगरा के किले में बंद कर दिया गया। तो व्याख्या में लिख लीजिए आप कि व्याख्या में क्या लिखेंगे। लिखे डूंगजी व जवाहर जी, या फिर डूंगजी गए थे उस समय तो लिखे डूंगजी के साले जी के साले, इनका साला था ये भैरव सिंह, डूंगजी के साले भैरव सिंह ने इन्हें भोजन के बहाने इन्हें भोजन पर बुलाकर इन्हें अत्यधिक शराब पिलाकर पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें आगरा के किले में बंद किया गया। आगरा के किले में बंद किया गया। तो देखिए डूंगजी से किसने विश्वासघात कर उन्हें पकड़वा दिया था? जवाहर सिंह, भैरव जी, लोठू जाट, साकू लोहार। तो किसने पकड़वा दिया था? भैरव सिंह, जो क्या थे इनके साले थे। तो डूंगर जी के साले भैरव सिंह ने इन्हें भोजन पर बुलाया और अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें आगरा के किले में बंद किया गया। कहाँ बंद कर दिया गया फिर उन्हें? आगरा के किले में। नेक्स्ट देखें, तो लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखेंगे। तो लिखे डूंगजी जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? लिखें डूंगर जी, जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो देखिए जयपुर और जोधपुर, या फिर सीधा उत्तर ही लिख लीजिए आप, जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर एवं कौन सा है? बीकानेर। तो डूंगजी जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? जोधपुर और बीकानेर। तो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में जवाहर जी को बीकानेर के शासक रतन सिंह ने अपनी यहाँ शरण भी दी थी। ये बात व्याख्या में लिख लीजिए। लिखें व्याख्या, क्या लिखेंगे? अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में जवाहर जी को बीकानेर के शासक रतन सिंह ने अपने यहाँ शरण दी थी।
अपने यहाँ शरण दी थी। तो देखिए डूंगर जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो कौन सी है? जोधपुर एवं बीकानेर। जोधपुर एवं बीकानेर। तो व्याख्या क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में जवाहर जी को बीकानेर के शासक रतन सिंह ने अपने यहाँ शरण दी थी। थैंक यू सो मच।